बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू अज़द फूड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आया हूँ। तो चलिए रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 1/4 कप शुगर की ज़रूरत है। उसके बाद जो है हमें तकरीबन 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी के बाद हमें तकरीबन 1 कप दूध की, जो कि बॉयल आपका दूध होना चाहिए, कच्चा दूध ना हो, ठीक है। और उसी के साथ हमें यहाँ पर 1 टीस्पून नमक की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है ना मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेगा, आपका जो साल्ट है और शुगर वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 किलो मैदे की। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट लिए हैं 500 ग्राम के। तो आप जो है ना बाहर से खुला मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना पैकेट वाले 2 मैदे लिए हैं। जो आप यूज़ करते हैं मैदा, आप वो यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ मैदा यूज़ किया है, वो फ़ाइन आटा यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं पराठे नहीं बना रहा, मैं एक दूसरी रेसिपी बना रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से ना गूँध लेना है। तो मैं पूरी वीडियो तो नहीं बनाऊँगा आटा गूँधने की, जिस तरह आप नॉर्मल घर में आटा गूँधते हैं उसी तरह गूँधिएगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आटा बनाने की वीडियो बनाने लग जाऊँ तो मेरी पूरी वीडियो सिर्फ उसी की बन जाएगी। जब आप आटा गूँधें तो याद रखिएगा, आपने तकरीबन 2 गिलास पानी के जो है ना वो यूज़ करने, एक हमने पहले यूज़ कर लिया था और 1 गिलास आपने बाद में यूज़ करना है। यानी कि आपने 2 गिलास पानी के यूज़ करने, 1 कप दूध का और आधा कप ऑयल का। ये सारा इसका मिक्सचर है। और 1 टीस्पून आपने उसके साथ नमक भी यूज़ करना है, और उसके अलावा आपने 1/4 कप शुगर यूज़ करना है। ये सारे इसके जो है ना मिक्सचर हैं। और उसके बाद आपने, जैसे हम नॉर्मली घर में आटा गूँधते हैं उस तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से आटा इसका गूँध देना है। उसके बाद आपने इसको कुछ इस तरीके से आटा जो है ना बार बार गूँधना है। उसके बाद आपने तकरीबन इसको कोई 1 से 1.5 घंटे के लिए कपड़ा ढक के रख देना है। हमने इसको 1 घंटे के लिए जो है नरम होने के लिए रख दिया था। तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये सही से नरम हुआ भी है या नहीं। तो देख लें आप, ये काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। लेकिन हमने इसको अभी दोबारा से अच्छी तरीके से गूँधना है, क्योंकि ये जो है ना अभी इसका गूँधने का प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। तो इसको हमने अच्छी तरीके से दोबारा से गूँना है। ये देखें कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह जब आपको, अच्छा मैं पहली बात बता दूं कि जब आप आटे को 1 घंटे के लिए रखेंगे तो आपने लाज़मी, देखें मेरे तसले पे नीचे जो है ना वो ऑयल लगा हुआ है। तो लाज़मी आपने ये याद रखना है कि ऑयल लाज़मी नीचे लगाना है, वरना आपका आटा जो है वो चिपक भी सकता है। तो अब मैं इसके जो है ना पेड़े बना लेता हूँ। आपके घर में जिस हिसाब से पेड़े बनता है आप उस हिसाब से बनाइएगा। मेरे घर में जिस हिसाब से बनते हैं मैं उस हिसाब से बनाऊँगा। तो इसके तकरीबन 8 से 10 पेड़े बने थे 1 किलो आटे के। तो अब हम इसका आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर आपको आटा जो है, क्या नाम है, आटे का पेड़ा जो है वो बिल्कुल गोल तरीके से बेलना नहीं आता, तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से ना सब जगह से बराबर बेल लेना है। कोई बात नहीं भले अगर गोल ना हुआ, क्योंकि मैं आपको एक तरीका सिखाने वाला हूँ जिससे इंशाल्लाह आपका जो पराठा या आप जो भी रोटी बनाएंगे वो इंशाल्लाह गोल बनेगी। उसके बाद आपको एक नॉर्मल साइज़ की प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। प्लेट इसके ऊपर आप रखें। उसके बाद नाइफ़ से जो है ना आपने सारे इसके कॉर्नर्स जो है काट देने हैं। काटने के बाद आप इस तरीके से इसको आटे को निकाल देंगे बाहर। वो आटा आपने वेस्ट नहीं करना, वो आपने बाद में यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ोर्क लिया है। फ़ोर्क को मैं अच्छी तरीके से साइड पे ना सब जगह से इसको और ख़ूबसूरत बना दूँगा। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप इसको स्किप ना करें, आप इसको यूज़ करें। इस तरीके से जो है ना आपके जो पराठा है उसमें खूबसूरती भी आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर तवा गरम कर दिया था पहले से ही। तवे को आपने लाज़मी पहले गरम करना है। उसके बाद बिल्कुल लाइट से इसमें ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसमें, अगर कोशिश करें तो आप इसमें ऑयल ना लगाएं, डायरेक्ट इसको इसी पराठे को डाल दें। जब ये पराठा पकने लगेगा उसके बाद नीचे से खुद ही जो है ना वो चिपकना हट जाएगा। देन आप इसको पलट दें। 1 डेढ़ मिनट बाद आप इसको पलट दें। उसके बाद आपने उसमें जो है ना ऑयल यूज़ करना है। तो ऑयल अभी मैंने यूज़ किया है। उसके बाद जो है आपने इसको अच्छे तरीके से तकरीबन दोनों साइड से 2 से ढाई मिनट तक पकाना है। तकरीबन आपने इसको ऐसा पकाना है कि बिल्कुल ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो अब ये जो है फाइनल पक चुका है। थोड़ा सा हमने नीचे से पकाना है और नीचे का भी इंशाल्लाह पक जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको काट काट के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा जो है पराठा बन चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी तरह हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।